गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक गणित लेक्चर 2, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। यह एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बनते हैं। बीजी व्यंजक में चर का मान निश्चित नहीं होता, वह सभी चर के मान के लिए सत्य ही होते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बीजी व्यंजक 2x है, तो यहाँ x का जो वैल्यू होगा वो अगर आप एक रखते हैं, दो रखते हैं, तो सभी मानों के लिए यह सत्य होगा और अलग अलग मान आएंगे इसके। मान लीजिए x का मान एक रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x का मान 2 रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो बीजी व्यंजक और समीकरण में यही अंतर है कि जो मान होता है चर का, वो बीजी व्यंजक में जिस प्रकार का मान रखेंगे जो वैल्यू होगी वो अलग अलग आती रहेगी, लेकिन समीकरण में एक निश्चित मान से ही वह समीकरण संतुष्ट होता है और उस मान की कोई लिमिट होती है। यहाँ कोई लिमिट नहीं आती बीजी व्यंजक में। आप एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, अलग अलग वैल्यू आती रहेगी। समीकरण किसे कहते हैं? बीजी व्यंजक में जब समता का चिन्ह लग जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं या फिर वह समीकरण हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 2x बराबर 6। ये जो समता का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह जब लग जाता है बीजी व्यंजक में, एक बीजी व्यंजक है, जब समता का चिन्ह लग जाएगा तो समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ जो समीकरण का हल होगा, x की जो वैल्यू होगी वो एक लिमिट होगी। तो देख लेते हैं यहाँ क्या x की वैल्यू होगी जो इस समीकरण को सत्य करेगी। तो x बराबर 6, इधर x के पीछे मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो जब इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 होगी। तो ये समीकरण का हल होता है, इसे समीकरण का हल कहते हैं या चर का हल कहते हैं। जब x की वैल्यू यहाँ 3 रखी जाएगी तब ये समीकरण संतुष्ट होगा। यहाँ भी 6 होगा और ये, तो दोनों तरफ दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो समीकरण और बीजी व्यंजक में यही एक विशेष अंतर है। उदाहरण के लिए इसमें भी देख लेते हैं 3x + 2। यहाँ x की वैल्यू निश्चित होगी जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। देख लेते हैं क्या होगी। 3x बराबर 14 - 2। 2 क्यों होगा? क्योंकि +2 के दाहिने पक्ष में ले जाएंगे +2 को। यहाँ +2 है तो माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 12, x बराबर 12/3, x बराबर 4। तो x की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ 4 रखते हैं तो ये समीकरण सत्य हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 रखते हैं 3, ठीक है। देखिए ये सत्य हो जाता है समीकरण। 4 × 3 = 12 और 2 = 14, ठीक है। तो ये भी 14 और ये भी 14, तो बराबर हो गया। तो x का जो वैल्यू होगा वो एक डेफिनिट संख्या होती है, लेकिन बीजी व्यंजक में ऐसा नहीं होता। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिनमें एक ही प्रकार का चर होगा और चर की अधिकतम घात 1 होगी। कहने का मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल में देखिए एक चर का रैखिक समीकरण है। एक चर का रैखिक समीकरण मतलब एक ही प्रकार का चर होगा। जैसे कि मान लीजिए 2a + 3y बराबर 4। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ a एक चर है और y दूसरा चर है। तो इस प्रकार का समीकरण रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहा जाएगा। रैखिक समीकरण देखिए यहाँ एक चर वाला मतलब चर एक होना चाहिए, ठीक है। और रैखिक समीकरण मतलब घात जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। देखिए यहाँ घात जो है, बताते हैं हम। यहाँ जो घात है 2a + 5 बराबर 4 में ये जो घात है वो 1 का है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2a² + 5 बराबर 4, ये रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ जो a का घात है वो 2 हो, ठीक है। तो 2 नहीं हो सकता, जो घात होगा वो 1 होगा, उसी को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। और एक चर वाली की बात की जाए
तो चर एक ही प्रकार का होना चाहिए। पूरे समीकरण में चर जो होगा वो एक प्रकार का ही होगा। जैसे मान लेते हैं ऐसा ना हो x प्लस वाई बराबर 4, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, रैखिक समीकरण मान लीजिए यहाँ ये रहे। ठीक है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर जब होगा मतलब कि एक प्रकार का चर होगा, या तो x रहे या तो y रहे। ठीक है, जैसे ये यहाँ एक प्रकार का रैखिक समीकरण है, लेकिन रैखिक समीकरण वो होता है जिसमें घात देखी जाती है। अब घात एक होगा वही रैखिक समीकरण होगा। ओके, चर का हल किसे कहते हैं? चर के कुछ विशेष मानों के लिए समीकरण का दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होता है। जिन विशेष मानों के लिए यह होता है उसे समीकरण के चर का हल कहते हैं। अब चर के हल की बात करें तो यहाँ चर का जो हल होगा वो क्या होगा? 3t बराबर 6 लिखा है। t क्या होगा? यहाँ गुणे में है यहाँ, तो जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। बायां पक्ष दायां पक्ष में जब जाता है, मतलब बायां पक्ष जब दायां पक्ष की तरफ जाता है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ t बराबर 2 होगा। तो यहाँ जो हल होगा इस समीकरण में, जो चर का जो हल होगा वो t बराबर 2 होगा, क्योंकि अगर t बराबर 2 रखेंगे तभी दायां पक्ष बराबर होगा बायां पक्ष की। यहाँ भी 6 होगा और यहाँ भी 6। तो चर का हल उसे ही कहते हैं जब दायां पक्ष और बायां पक्ष एक विशेष मान के लिए बराबर हो जाए। कुछ समीकरण के हल देख लेते हैं एक एक करके कैसे होगा। इस समीकरण का हल करना है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2x बराबर 7 माइनस 3 है उधर, तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को इसको एक तरफ से दूसरी तरफ करना है। मतलब इधर ये बायां पक्ष में है, दायां पक्ष में ले आना है, तो दाहिने साइड में ले आना, तो माइनस है इधर, तो इधर आएगा दाहिने पक्ष में, तो प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर 10, x बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो 5 होगी। इस समीकरण को देख लेते हैं। 2x प्लस 9 बराबर 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 9 है तो इधर आएगा तो माइनस 9। 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। आंसर हो जाएगा यहाँ x का जो वैल्यू होगा वो -5/2 होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। x/3 प्लस 5/2 बराबर 3 -3/2। ठीक है, तो यहाँ जो देखना है तो क्या करना है, देखिए यहाँ जो है ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। x/3 इज इक्वल टू -3/2, यहाँ +5/2 है तो यहाँ आएगा तो -5/2। तो ये जो ऊपर का नीचे हर जो है वो समान है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, -8/2, -8/2 आ गया। ठीक है, इसको याद रखिए। x/3 -8/2, तो जब तिरक गुणा कर दीजिए तो 2x बराबर -24। ठीक है, क्या आया था, 2x बराबर -24, x बराबर इधर गुणे में है तो इधर भाग हो जाएगा, -24/2 -12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा -12 होगा। इसका देख लेते हैं। 3t/15 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ तिरक गुणा कर लेंगे, 15 छक्के 90, तो 3t बराबर 90, तो t बराबर यहाँ गुणा है तो 90/3 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो t की वैल्यू होगी वो 30 होगी। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।